क्योंकि ये आपके फ्री टाइम को किडनैप कर ले रही है। आजकल की इस स्क्रॉलिंग ने, आजकल के सोशल मीडिया ने कहीं आपसे आपका शौक चुरा तो नहीं लिया। जब हम शिकायत करते हैं कि शौक पूरे करने का टाइम नहीं मिलता, तब हम ईमानदारी से खुद से पूछें तो वो समय की कमी उतनी नहीं है जितनी विलिंगनेस की कमी है। हम स्क्रॉल करते हुए खुद को कनेक्टेड या अपडेटेड जो महसूस करते हैं ना, वो जो भ्रम है आपके मन में, वो आपसे आपकी क्रिएटिविटी को छीन लेता है। अगर आइडेंटिटी इस बात से तय होती है कि आप क्या करते हैं, तो आप अधिकतर समय तो सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं ना, तो आपकी आइडेंटिटी होगी मैं सोशल मीडिया कंज्यूमर हूं। टेल मी, व्हाट इज इट यू प्लान टू डू विद वन वाइड प्रेशियस लाइफ? मैरी ओलिवर ने कभी यह सवाल पूछा था अपनी कविता द समर डे में, और आज अगर आप ये सवाल अपने आप से पूछें तो अफसोस आज हम में से कई लोगों का सीधा जवाब होगा स्क्रॉलिंग। नमस्कार, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह यही है, हम अपना अमूल्य समय दूसरों के पैशन और लाइफस्टाइल को ताकते हुए गुजार रहे हैं, जबकि हमारे अपने वास्तविक शौक, आपके शौक, वो गार्डनिंग, वो वॉकिंग, वो कढ़ाई, वो बुनाई, वो कैनवस पर कुछ रंग बनाना, कुछ कुकिंग करना, वे सब के सब जो आप एकाग्रता देते थे, वे सभी चीजें अभी जीवंत महसूस कराती थी, अब कोने में धूल खा रही हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल की इस स्क्रॉलिंग ने, आजकल के सोशल मीडिया ने कहीं आपसे आपका शौक चुरा तो नहीं लिया। हम सबको पता है कि जीवन वास्तव में बेहद कीमती चीज है, पर हम इसे जीने की बजाय इतना समय, इस जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा स्क्रीन को घूरने में क्यों नष्ट कर रहे हैं? यह केवल समय की बर्बादी नहीं है, यह उस अनमोल जीवन को खत्म करने का मामला है जिसे हम पूरी तरह, पूरी शिद्दत से खुशी खुशी जी सकते हैं। दोस्तों, हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, वह जिस वीडियो में बात कर रहे हैं, अगर अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस बात की अच्छी खासी संभावना है कि आप स्क्रॉल करते हुए यहां तक पहुंचे। स्क्रॉलिंग अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, यह जानकारी, मनोरंजन और लोगों से जुड़े रहने का एक नया किस्म का माध्यम है जिससे कई सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। लेकिन इससे एक ऐसी परत भी आपको दिखाई दे रही है, इसमें एक ऐसी चीज भी है जो चुपके से आपके समय को, आपकी एनर्जी को छीन ले रही है, हमारे शौक जो थे उन्हें चुरा ले रही है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इसे बिना सोचे समझे सिर्फ समय काटने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, या फिर हम एडिक्ट हो चुके होते हैं। आज हम स्क्रॉलिंग के उस पहलू पर गहराई से नजर डालेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह क्रिया अनजाने में हमारे जीवन से उस क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन को, रचनात्मक संतुष्टि को छीन रही है जो हमें अपने शौक पूरे करने से मिलती थी। क्योंकि ये आपके फ्री टाइम को किडनैप कर ले रही है। जब हम शिकायत करते हैं कि शौक पूरे करने का टाइम नहीं मिलता, तब हम ईमानदारी से खुद से पूछें तो वो समय की कमी उतनी नहीं है जितनी विलिंगनेस की कमी है। एक गिटार बजाने के लिए, एक नया व्यंजन सीखने के लिए, गार्डनिंग में कुछ नया शुरू करने के लिए आपको एक साथ 3 घंटे नहीं चाहिए, आपको केवल 20-30 मिनट का ब्रेक चाहिए। पर होता क्या है, जैसे ही आपको 20-30 मिनट का खाली समय मिलता है, आपका दिमाग तुरंत आसान रास्ते की तरफ जाता है। और ये आसान रास्ता क्या है? स्क्रॉलिंग। इट्स अ लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड लूप। आपको लगता है कि तुरंत आपको वो डोपामिन मिल गया जिसकी आपको जरूरत थी और आपका काम हो गया। इट्स अ लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड लूप। किसी भी नए शौक को शुरू करने में एक तरह का इनिशियल फ्रिक्शन होता है, प्रारंभिक घर्षण है। आपको गिटार निकालना पड़ेगा, उसे साफ करना पड़ेगा, उसको ट्यून करना पड़ेगा, पेंटिंग किट निकालनी पड़ेगी, ब्रश साफ करने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह। यानी कि शुरुआत में आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जो कि काम इसके बाद आपका शौक शुरू होगा। और ये जो इनिशियल एफर्ट है, इसके प्रति आपके मन में एक तरह का आलस्य होगा, इनर्शिया होगा, घर्षण होगा। हमारा दिमाग कहेगा यार कौन इतनी देर के बाद वो शुरू होगा, इतना तो टाइम भी नहीं है, चलो कोई आसान तरीका उठा लेते हैं। और आसान तरीका है, करो स्क्रॉलिंग। आंकड़े बताते हैं, ये आंकड़े हैं कि ऑन एन एवरेज हर दिन इंडियन 7.3 आवर्स, 7.5 घंटे के लगभग स्क्रीन पर बिता रहे हैं। और इसमें से अधिकांश टाइम जो है वो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब स्ट्रीमिंग पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस को देखने में लग रहा है। यह अमेरिका और चीन की तुलना में ज्यादा है।
अगर आप इस समय का केवल 10वां हिस्सा भी अपने किसी हॉबी को, अपने किसी शौक को, चाहे एग्जिस्टिंग शौक या नया शौक, अगर सिर्फ उतना भी दे दें तो आपको 1 महीने में कोई नई आर्ट फॉर्म मिल जाएगी, कोई नई चीज मिल जाएगी। हम स्क्रॉल करते हुए खुद को कनेक्टेड या अपडेटेड जो महसूस करते हैं ना, वो जो भ्रम है आपके मन में, वो आपसे आपकी क्रिएटिविटी को छीन लेता है। एंड देन इट इज अ ट्रैप बिकॉज यू कंपेयर, कीप ऑन कंपेयरिंग योरसेल्फ। एक समय था जिस समय अगर आप एक कोई केक बनाते थे तो भले ही वो टेढ़ा मेढ़ा बने, उसमें कुछ मीठा कम या ज्यादा हो गया हो, आपको खुशी मिलती थी। आपकी छोटी सी दुनिया थी और आप अपने काम से खुश थे कि मुझे केक बनाना नहीं आता था, आज मैंने ये केक बनाया, देखो कितना अच्छा है, 4 लोगों को आप सुनाते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब जैसे ही किसी नए शौक के बारे में सोचते हैं, आप पहले आपके सोचते ही 2-4 चीजें खोजते ही आपके सोशल मीडिया पर उस शौक की चीजें आने लगती। आपको वहां सोशल मीडिया पर वह दूसरे लोग दिखाई देने लगते हैं, हाईलाइट रील दिखाई देती है। आपको दिखता है कि एक 19 साल का एक कलाकार जो आपसे कम उम्र का है, उसने 10,000 घंटे भले ही उसको दिए हैं। अब वो एक ऐसा बेकर बन गया है जो कि रेस्टोरेंट लेवल के जो केक है वो मिनटों में बना रहा है। आप जो एमेच्योर हैं, वो अचानक अपने कंपैरिजन इससे करने लगते हैं, जबकि उसने 10,000 घंटे उसकी प्रैक्टिस की है। और आप कहते हैं कि आप जो एक एमेच्योर हैं वो प्रो से कंपेयर करने लगते हैं, और एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें आप फंस जाते हैं। आप सोशल कंपैरिजन में फंस जाते हैं। साइकोलॉजिकली इसे सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहा जाता है। जब आप खुद को, अपने आप को नीचे आंकने लगते हैं, आप कहते हैं कि भाई मेरे केक जो है वो इंस्टाग्राम वर्दी नहीं है, इंस्टाग्राम मैं कभी भी इतना अच्छा तो बना नहीं पाऊंगा। ये जो परफेक्शनिज्म का दबाव आपके ऊपर आया, ये नेचुरल नहीं है, ये इस कंपैरिजन से आया जिसमें आप लगातार सोशल मीडिया के लोगों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। आप एमेच्योर हैं, प्रोफेशनल्स के साथ आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। आप भूल गए हैं कि एक चीज होती है शौकिया करना। आप शौकिया, एमेच्योर होने के लिए तैयारी नहीं। थियोडोर रूजवेल्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर कोट दिया था। उन्होंने कहा था कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तुलना आपसे आनंद छीन लेती है, शौक आपको आनंद देता है। और यही अंतर है। सोशल मीडिया की लगातार स्क्रॉलिंग करने की वजह से आप लगातार अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, और कंपैरिजन का मतलब ही है आपसे आनंद छीन लेना, वह आनंद जो शौक, जो हॉबी आपको तुरंत दे सकती थी। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग और डरावनी सी चीज हुई है जिसे आप शुरुआत में अच्छी भी मान सकते हैं, दैट इज मोनेटाइजेशन ऑफ हॉबी। शौक का मतलब था कि वो शौक है, शौक का मतलब था कि वह आनंद देगा और वह आनंद ही उसका रिवॉर्ड है। सोशल मीडिया ने हर शौक को एक पॉसिबल साइड हसल में कन्वर्ट कर दिया, एक बिजनेस में बदल दिया है। यूं अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है कि आप कोई शौक था, उस शौक से पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन ये जब आप साइड हसल को शॉर्ट टर्म गोल्स की तरह देखते हैं, जैसे कि आप कोई कर्जा चुका रहे हो, तब आप जीने के लिए जो आनंद मिलता था शौक से, उससे वंचित हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब तक आप उसे शौक की तरह कर रहे हैं वो आपको आनंद देता है। जैसे ही वो आपका काम हो जाता है, तुरंत आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के पचड़े में पड़ जाते हैं। फिर आपको उसके लाइक्स भी चाहिए, उसके व्यूज भी चाहिए, उसके कमेंट्स भी चाहिए। इफेक्टिवली जो अंदर से आनंद आना था, जो कि आता है किसी अच्छे शौक को फॉलो करने से, हॉबी को फॉलो करने से, यू आर रॉब्ड ऑफ दैट। आपसे वो चुरा लिया गया, छीन लिया गया, आपका वो आनंद ही खत्म हो गया। साइकोलॉजी में जब हम ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट कहते हैं, यानी कि जब आप कोई काम करने के लिए पैसा या इनाम मिलना शुरू हो जाता है, तो आप उसे इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें आपको मजा आ रहा है, आप इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि आपको वो करना पड़ता है। जब आपको करना पड़ता है तब वह काम है, उससे मिलने वाला ग्रेटिफिकेशन वही नहीं होगा जो शौक से मिलता था। जब आप अपने लिए केक बनाते थे तो वह टेढ़ा मेढ़ा हो तब भी आनंद देता था। जब आप वो पैसे के लिए बनाने लगते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पर फोटो डालने के लिए बनाने लगते हैं, तब वो एक काम हो जाता है और फिर आप उसके आनंद से वंचित हो जाते हैं। आपको 50 लोगों की डिलीवरीज देनी है, आपको उनको मैनेज करना है। आपके शौक की जगह पर उसमें इतने सारी मुंडेन चीजें आ गई, इसको मैसेज दो, यहां से इंग्रेडिएंट लाओ, यहां से डिलीवरी देखो, पहुंचा क्यों नहीं समय में, वो आपको डांट रहा है, वो आपसे 50 शिकायतें कर रहा है, और आपका दिमाग भन्नाना शुरू करता है। शौक का काम आपका दिमाग भन्नाना नहीं था, उसे रिलैक्स करना था। So this social media actually robbed you of the joy of hobby. And why I'm talking about this? मेरे हिसाब से ये इतना बुरा क्यों है आपके लिए? कि हम सब लोगों के लिए इसलिए बुरा है क्योंकि शौक केवल समय गुजारने का माध्यम नहीं होता।
हमारे मन के लिए हमारे शौक की एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है। वो हमारे इमोशनल वेलबीइंग के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी चीज है शौक, क्योंकि शौक आपको राहत देते हैं। जब आप वो क्रोशिये की बुनाई करते हैं, जब आप कढ़ाई करते हैं, या जब आप कुछ आनंद में वॉक करते हैं, तो वह एक तरह से एक ऐसी सिचुएशन में आपको डालता है जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। ऐसे समय में आप दुनिया की बाकी चीजों को भूलकर पूरी तरह से इस काम में दत्त चित्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। आपकी चिंताएं काफूर हो जाती हैं, आपका टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कम होता है, आपका फोकस बढ़ता है, आप उससे आनंद लेते हैं। इसलिए हमेशा हॉबीज को आनंदकारी चीज माना जाता रहा है, राहत की चीज माना जाता रहा है, अचूक दवाई माना जाता रहा है आपको टेंशन से फ्री करने की। लेकिन इसकी जगह जब आप करने लगते हैं स्क्रॉलिंग, जब आप ब्राउजिंग शुरू कर देते हैं, ये रील से वो रील शुरू करते हैं, तो इसका ठीक अपोजिट होता है। आपका दिमाग लगातार विचलित होता रहता है, आप कभी फ्लो में नहीं आते। आखिर 90 सेकंड, 60 सेकंड, 45 सेकंड के बाद तो आप किसी दुनिया को ही बदल दे रहे हैं। आप लगातार फिर स्ट्रेस में, आप पैसिवली कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आपका दिमाग एक्टिवली कुछ नहीं कर रहा। और शौक आपको आपकी आइडेंटिटी देते हैं, शौक आपको अपना ऑब्जेक्टिव देते हैं, आपको ये फील देते हैं कि जो आप जिंदगी भर की काम करते हैं उनसे भिन्न यह वह समय है जो आपका लेजर है, ये वह समय है जो आपका है, जो आपने हासिल किया है। 8 घंटे आप काम करेंगे, 8 घंटे आप आराम करेंगे, और 8 घंटे आप लेजर यानी अपने शौक की चीजें, पसंद की चीजें करेंगे। काम आपको मजबूरन करना ही पड़ता है, क्योंकि जिंदगी जीनी है तो करनी पड़ेगी। आराम का हिस्सा छीना जाता है और आपसे आपके लेजर का पूरा हिस्सा छीन लिया जाता है इस स्क्रॉलिंग के द्वारा, इस सोशल मीडिया कंजप्शन। आप बेकिंग इसलिए नहीं करते थे कि आपको एक अच्छा बेकर बनना था, आप बेकिंग इसलिए करते थे क्योंकि बेकिंग से आपको आनंद मिलता था, गार्डनिंग से आपको आनंद मिलता था, खेलने से आपको आनंद मिलता था। और आपने उनकी जगह पर जिस चीज को रिप्लेस किया है, जिस चीज से इस चीज को रिप्लेस किया है, वो आपको आनंद नहीं दे रहे, स्ट्रेस दे रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे, पहले आप एक छोटे से खिलाड़ी थे, आप छोटे से पेंटर थे, आपको इससे आनंद मिलता था, और अब आप कुल मिला के सोशल मीडिया कंज्यूमर है। आपकी यही आइडेंटिटी बची है। आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर आइडेंटिटी इस बात से तय होती है कि आप क्या करते हैं, तो आप अधिकतर समय तो सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं ना। तो आपकी आइडेंटिटी होगी मैं सोशल मीडिया कंज्यूमर हूं। देखिए, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आपको सोशल मीडिया को छोड़ देना चाहिए, क्यों कहूंगा। और सोशल मीडिया को छोड़ देना, इसका कोई उपाय भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। उपाय ये है कि हम खुशी के लिए चीजों को करें, हम उस कल्चर में वापस जाएं जिस कल्चर में हम तय करते हैं कि हम वो काम जरूर करेंगे जिससे हमें आनंद मिलता है। मैं नहीं तय करना चाहता कि आपके लिए वो काम क्या होगा, आप तय करते हैं। आपने दरअसल कभी ना कभी जिंदगी में तय किया ही होगा ना, लेकिन आपने उसे छोड़ दिया ताकि आप स्क्रीन की खपत कर सके, उसे कंज्यूम कर सके। बस हमें याद रखना है कि हर काम को दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। हम हर खुशी को लाइक, शेयर, कमेंट इससे नहीं तौल सकते, नहीं तौलना चाहिए। जो काम हमें शांति दे, वो स्केच बनाना, वो डायरी लिखना, वो पौधा लगाना, वो तमाम चीजें जिसके लिए हमेशा कैमरे की जरूरत नहीं है। इसलिए फिर से अपने बेकिंग डिश निकालिए, फिर से उस क्रोशिये को निकालिए, फिर से उस स्केच बुक को निकालिए, पेंसिल या ब्रशेस को निकालिए। छुट्टी पर किसी कहीं बाहर जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया और बिना कैमरे के चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको उसे दर्ज करना है और आपको इंस्टाग्राम पे डालना है इसीलिए करना है। और फिर देखिए आप उस आनंद को महसूस करते हैं कि नहीं। सोशल मीडिया आपके लिए एक टूल है, किसी कीमत पर उसे अपना मालिक मत बनने दीजिए।